हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋचा मौर्य जेएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है। तो पॉलिटी की सीरीज में अभी तक हम 1813 तक का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं और 1833 का चार्टर एक्ट आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1833 चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़े गए थे, ये हम देखेंगे। तो देख लेते हैं कि 1833 ईस्वी की चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब कहने का मतलब ये है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के गवर्नर, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके पूरे भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है, किसके 1833 के चार्टर एक्ट से। अब आप ये बताइए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, तो भारत के ये देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल, जीजी का मतलब होगा गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ में आ गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब देंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त किया गया किसके तहत, किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या हुआ कि सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पॉइंट है। शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब कहने का मतलब ये है कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया गया, तो एक वो क्या करेगा, वो एक केंद्रीकृत शासन करेगा। ठीक है, केंद्रीकृत शासन करेगा कौन? भारत का गवर्नर जनरल। तो वही कहा जा रहा है कि अब शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी शासन जो मेन पावर रहेगा वो भारत के गवर्नर जनरल के पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या हुआ कि चाय और चीनी का व्यापार करने के लिए कहा गया था, यानी अभी तक कंपनी को जो अधिकार दिया गया था व्यापार का वो चाय और चीनी का दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से इसे भी समाप्त कर दिया गया, यानी अब कंपनी का पूर्णतः अधिकार समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कंपनी का जो अधिकार समाप्त हुआ, अब ये जो कंपनी पे अधिकार है किसका है? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, अब ये कंपनी पे जो अधिकार है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार ही डिसाइड करेगी कि कंपनी को किस तरीके से भारत में व्यापार करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये अब कंपनी डिसाइड करने लगेगी। कब? 1833 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट देखते हैं। जीजी यानी गवर्नर जनरल एंड उसकी परिषद को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अंतिम फैसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो मतलब कानून बनाने का अधिकार है पूरे भारत में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों का। वो मिलके क्या करेंगे? भारत में कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंतिम फैसला होगा। ठीक है, समझ गए? अंतिम फैसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध कहा गया। कहने का मतलब ये है कि दास प्रथा जो था ना, दास प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, तो दास प्रथा को क्या कहा गया? कानून के विरुद्ध कहा गया। ठीक है, कानून के विरुद्ध कहा गया। इसके बाद 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा को 1843 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में होता है। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट से क्या आता है? विधि आयोग के गठन का प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो विधि आयोग के गठन का प्रस्ताव आता है और 1834 ईस्वी में क्या होता है? विधि आयोग का गठन होता है।
पहले क्वेश्चन पूछता है कि पहले विधि आयोग का गठन किस सन में होता है, तो 1834 में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है, तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में होता है। और किस अधिनियम के द्वारा आया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा आया था। ठीक है, अब आपका ये रहा कुछ कुछ पॉइंट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या है। बंगाल के गवर्नर जनरल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड उसकी परिषद को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, अंतिम फैसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही होगा। ठीक है, अंतिम फैसला किसका होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, दास प्रथा को विधि विरुद्ध कहा गया, यानी दास प्रथा को कानून के विरुद्ध कहा गया। और 1843 में देख लीजिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। छठा नंबर है विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1834 में। और अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, ये रहे कुछ 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब नोट करके यहाँ पे हमने लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता जब मिली उसके पश्चात जो प्रथम विधि आयोग था उसका निर्माण या उसका गठन कब किया गया, 1955 ईस्वी में। कब, 1955 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने थे MC सीतलवाड़ बने थे। कौन, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ क्या बने थे, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, जो आजादी के बाद 1955 में गठित किया गया था। तो आपका ये कुछ पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है उसके अंतर्गत क्या किन किन चीजों को रखा गया, तो पहले नंबर पे है विधायी एवं कार्यकारी को अलग कर दिया गया। यानी जो विधायी शक्तियां थी और कार्यकारी शक्तियां थी उसको अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है ये सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब यह है कि अभी तक कंपनी जो थी, कंपनी भारत में शासन कैसे किया करती थी, कंपनी अपने मन के हिसाब से भारत में शासन किया करती थी, अपनी पावर, उसको जो शुरू से जो पावर मिली थी उसके हिसाब से शासन करती थी। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है, उससे क्या हो गया कि आप कंपनी में रहकर अगर व्यापार करना है या कंपनी के जो बड़े बड़े पद हैं उसके लिए क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन कराया जाने लगा। कब, 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए 1854 ईस्वी में, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति, ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति हुई जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है या कहते हैं। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किन किन बातों को रखा गया, विधायी एवं कार्यकारी को अलग अलग कर दिया गया, यानी विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट है सेवाओं में नामजदगी, यानी कोई नाम वाम नहीं चलेगा। ठीक है, या आप नाम है या बहुत रिच है इसके हिसाब से आपको कंपनी में जगह मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस चार्टर एक्ट से क्या होता है कि नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों, यानी जो कंपनी के बहुत बड़े बड़े पद थे, महत्वपूर्ण पद थे, उसके लिए क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाएगा और जिसमें उस एग्जाम में जो क्वालिफाई होगा वही आगे कंपनी में व्यापार के लिए हकदार होगा। ठीक है, अब इसके लिए अब देखिए इसके लिए क्या होता है, 1854 ईस्वी में मैकाले समिति। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, 1854 ईस्वी में क्या होता है, मैकाले समिति की नियुक्ति होती है और 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चार्टर एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और
इसको रिवाइज करते जाइएगा। साथ साथ रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ऐसे नोट करते जाए, नोट्स बनाते जाए और हम बाद में क्या करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे। नहीं, साथ साथ पढ़ते जाइए। 1-2 दिन 3 दिन में आप इसको बराबर रिकॉल करते रहेंगे तो आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप अच्छे से वीडियो को देखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।